और दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तेजलाल गवेल है और मैं प्रॉपर कोरबा से बिलोंग करता हूँ। आप लोग को पता ही होगा, बाकी जो पुराने हैं उन लोग को पता है, नए लोग को पता नहीं है। एक एक मिनट दोस्तों, अर्जेंट कुछ कॉल है। Okay, no issues. So, okay. कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है सर का, तब तक आप सभी लोग अपने अपने फाइनल रिमाइंडर, क्योंकि काफी कम पार्टिसिपेंट आज ज्वाइन कर पाए हैं। जो हमारा 250-300 पार्टिसिपेंट हो पाते हैं वो सिर्फ 150 पे रह गए हैं। तो आप सभी लोग एक फाइनल रिमाइंडर डाल दीजिए, तब तक सर आ जाएंगे। ओके सर आ चुके हैं। ओके सर, सो प्लीज वेलकम एंड कंटिन्यू सर। चलिए दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है ना। आज पूरा हम लोग कोई एडवांस बात करने वाला नहीं है, बेसिक चीज पे बात करेंगे आज, ठीक है। और आज कितने लोग मेरे को सुनने के लिए तैयार है, पहले थम्स अप, पहले इम्प्रेशन देंगे, है ना। ठीक है, देखना चाह रहा हूँ कितने लोग मेरे सुनने वाले हैं। 170 लोग का पैनल हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप मेरे को जानते होंगे, मेरे बारे में जब बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज को। तो सर मैं फ्रंट लाइन में नहीं हूँ, अगर होगा तो मेरे को कर देते। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जितना कहा जाए हम लोग का क्रिप्टो है, ठीक है। क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में या कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, सेशन में कहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन का आप कोई भी सेक्टर रहे उसमें आप बिलोंग करेंगे ना, तो आपको नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अभी शुरुआत में करुणा सागर जी आए हैं, नॉलेज इज इक्वल टू मनी, है ना। उन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया है, जिसके पास जितना नॉलेज होगा और जितना ज्ञान होगा उतनी ही पैसा वो यहाँ से अर्न कर पाएगा। अपने क्या करना है दोस्तों, अपने क्या करना है, नॉलेज लेना है, ठीक है। तो नॉलेज लेने के लिए कौन कौन रेडी है, थंब का इम्प्रेशन दीजिए, ठीक है। आप लोग नॉलेज लेने के लिए है तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये क्रिप्टो मार्केट कहा जाए बहुत बड़ा समुद्र है, शेयर मार्केट भी बहुत बड़ा समुद्र है। आपको कौन कौन सा शेयर बहुत अच्छा है और कौन कौन सा क्रिप्टो बहुत अच्छा है, उसके बारे में आपको बेसिक चीज को आपको सीखना है, ठीक है। आपको नॉलेज अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करते रहना है। आपको क्या है, देखिए, आप आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप सीखते रहेंगे और जीतते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ। मैं आज कुछ ज्यादा एडवांस बात नहीं करूंगा, बेसिक बेसिक चीज को ही आपको बात करूंगा, ठीक है। बेसिक चीज को ही सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ से आप लोग को मैं चलिए, मैं यहाँ देखिए, पहले हम लोग डेक्स टूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेक्स टूल का अच्छा डीपीटी निकाला थे, गजब आदमी। डेक्स टूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना है डेक्स टूल में, मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये भी देखने के लिए सही है, लेकिन इसमें भी आपको पूरा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और आपका एडवांस एडवांस धीरे धीरे करके मैं लेते जाऊंगा, ठीक है। आपका यहाँ पर सर्च जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको देखना है, आपको जो भी क्रिप्टो में आप काम करते हैं उसको आपको चेक करना है। पहले आपका बिटकॉइन पहले मदर करेंसी है, तो WBTC जैसे ऐसे सर्च करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है।
आपको इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखना है आपको, क्या क्या चीज देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक मिनट में पेन का निशान ला रहा हूँ, आपको चेक कर करके दिखाते जाऊंगा। आ गया। WBTC ये आ गया, शुरुआत कर, ठीक है। यहाँ पेन का मेरे से नहीं आ पा रहा है, ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ का जो मार्केट कैप कितना है, ठीक है, तो 7.48 बिलियन का है। तो पहले कोई भी करेंसी में अपना काम करने से पहले क्या चेक करना चाहिए, मार्केट कैप कितना है, कितना का मार्केट कैप है, उसको आपको चेक करने आना चाहिए, ठीक है। कोई भी करेंसी रहे, आपको कोई नहीं, किसी ने बोल दिया कि इसमें काम कीजिए, है ना, तो भाई आपको क्या करना है, पहले क्या देखना है, मार्केट कैप कितना है, ठीक है। मार्केट कैप को आपको अच्छे से आना चाहिए, चेक करना है, ठीक है। तो मार्केट कैप कितना है, 7.48 बिलियन लिखा देखिए ऊपर में, ठीक है, ये आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है, लिक्विडिटी लिखा है। लिक्विडिटी कितना है, 40.35 मिलियन का लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई, ठीक है। देखिए कितना टोटल सप्लाई बराबर सर्कुलर सप्लाई रहता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ गलत दिया है इसमें, ठीक है, ये तो अलग अलग रहता है, ठीक है, अलग अलग का, लेकिन यहाँ पर देखना है आपका बराबर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, कुछ कारण होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना है आपका 100% सप्लाई दिया है, देखिए एक डंडी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 100% सप्लाई लिखा है, ठीक है। अभी दोस्तों अभी डेक्स टूल है ना, पूरा भी साफ नहीं दिखा रहा है, कोई भी कॉइन मतलब का, ठीक है, थोड़ा अपडेट हो रहा है, तो अभी बहुत कॉइन का भी मतलब ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी डरने वाली बात नहीं है, अच्छा करेंसी हम लोग को पता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 100% सप्लाई दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो डंडी दिख रहा है 100% सप्लाई दिख रहा है ना, वो पूरा आपका दिखाना चाहिए, ठीक है, 100% दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज चेक करने आना चाहिए, टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखना टोटल सप्लाई कितना है, 1.16 है ना, 116.13 के, ठीक है, टोटल सप्लाई। तो सर्कुलर सप्लाई कितना है, 116.13 के, मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है तो थोड़ा थंब का प्रेशर मारिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो टोटल सप्लाई बराबर सर्कुलर सप्लाई रहना चाहिए और 100% सप्लाई रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट के कितना है उसको देखने आना चाहिए, लिक्विडिटी कितना है वो देखने आना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक पे आप बात करूं मैं, ठीक है, जो नए के लिए है ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जो नए हैं उन लोग को थोड़ा सा क्या है, कई लोग को समझ नहीं आता है, और टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई अलग अलग रहता है, 100% सप्लाई नहीं रहता है, उसमें भी मतलब आदमी जो बाहर से एक बार ही देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मैं जो देख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, कोई भी क्वाइन का देखेंगे तो ये गलत क्वाइन है करके आप पकड़ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए, ठीक है, मार्केट और मार्केट के कितना उसको देखने आना चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया डेक्स टूल का, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम लोग आ जाते हैं और है, इसको देख अच्छा से देखने आने के लिए कहा जाए डेक्स स्कैनर है, ठीक है, ये अच्छा, चलो इसको देख लेते हैं, खुल गया तो क्वाइन मार्केट कैप है, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्वाइन में, ठीक है, पैसा लगाने से पहले भाई उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने आना चाहिए, तो अब कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसमें आपको चेक करने के लिए जो अबाउट का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये देखिए आ गए। अब यहाँ पर लिखा है ऊपर में, अब यहाँ पर लिखा है कोई सब, जैसे हम लोग का LGNS है, ठीक है, तो LGNS में हम लोग काम करते हैं, तो LGNS में इसका देखने के लिए आपको व्हाइट पेपर को चेक करने आना चाहिए, ठीक है। इसको व्हाइट पेपर क्या है, तो यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ बीच में लिखा है, नीचे में है ना, इसको लिखा है ना ऑफिशियल लिंक्स लिखा है, इसमें लिखा है आपका बीच का सेंटर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है व्हाइट पेपर, ठीक है दोस्तों।
अब व्हाइट पेपर को अपने हम लोग क्लिक कर दिए यहाँ, ठीक है। अब व्हाइट पेपर को क्लिक करेंगे तो आपको पढ़ने या नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए ऊपर का लिंक को, ठीक है। ये कॉपी कर ली। अब ये आपको कॉपी करके आप कहाँ चले जाइए, सीधा चैट जीपीटी पे चले जाइए, ठीक है। ये आपको चैट जीपीटी खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर सब इसको पेस्ट कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर हिंदी लिख दीजिए, HINDI, हिंदी में अब इसको भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका आ गया। अगर आपको यहाँ ये दिख रहा है पूरा, है ना, ये आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब लिख दिया, साफ लिख दिया है। ओरिजिन LGNS टोकन की आधारित गोपनीयता, प्राइवेसी, वित्तीय प्रोटोकॉल, ठीक है। वित्तीय स्वतंत्रता में क्रांति लाना और लोगों को की संपत्ति की गोपनीयता की रक्षा करना, या और सरल शब्दों में, ठीक है, ओरिजिन एक ऐसा उत्पत्ति सिस्टम है जो LGNS टोकन की आधारित है। एक इसका उद्देश्य लोगों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देना और उसकी संपत्ति तथा लेन देन की गोपनीयता की सुरक्षित करना, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको आप इसका दूसरा पेज को खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर जाना है आपको। ये आपका यहाँ पर आ गया, फर्स्ट पेज अबाउट का आ गया। अब यहाँ से आपका ये खोले व्हाइट पेपर का। अब उसके बाद आपको क्या कर देना है, दूसरा के लिए आपको यहाँ पर दिया है नीचे में और नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है। अब इस नेक्स्ट को टच कर दीजिए। अब यहाँ पर दिया है दूसरा पेज को खोलना है, आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये आपका जो भी रहेगा यहाँ से आपको पढ़ना है। कोई भी जैसे आ गया तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको पैसा डाल देना है, ठीक है। तो आपको चेक करने आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखना है हमको हिंदी, हिंदी HI हिंदी में, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट में लिखा है, हम आपके समांतर सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, है ना, क्या लिखा है, पर्सनल इकोसिस्टम ऑर्डर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य है पूर्ण स्वतंत्रता को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना, ठीक है। पारंपरिक सोच और वित्तीय व्यवस्था की कमियों को दूरी करना तथा प्रत्येक विश्वासी को विश्वास, पारदर्शिता, शांति, आत्मरक्षक पर आधारित एक आदर्श समांतर दुनिया की ओर ले जाना, ठीक है दोस्तों। ये इसका पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरा है हमारे सिद्धांत विस्तृत एकाकृत, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड ठीक है पर आधारित डिजिटल सभ्यता को दर्ज करना, ठीक है। हमारा संकल्प ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित रहे, ठीक है, और हमारे अनुयायी दुनिया भर में होंगे कहते, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने आना, ठीक है। इसको आपको देख के जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा में लिखा है, हम अपने सभी वादों का ईमानदारी से पालन करेंगे, प्रत्येक विश्वासी मानवाधिकार का सम्मान करेंगे, उनकी व्यक्तिगत और आर्थिक संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करेंगे तथा एक नई विश्वासीय क्रेडिट प्रणाली बनाकर स्वतंत्र डिजिटल अनुबंध, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पर आधारित सभ्यता की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ चौथा लिखा है, हमारा मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता, न्याय, समानता, निडरता, दयालुता, विश्वास और स्वास्थ्य पर, ठीक है।
और उसके बाद लिखा है, पांचवा लिखा है, हम हिंसा, हत्या, नशीले पदार्थ, अश्लीलता, सरकार विरोधी गतिविधियों या चोरी का समर्थन नहीं करते। ठीक है, इसका आप इसको एक एक चीज को आप पढ़ते जाएंगे तो बिलीफ सिस्टम आपको बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अब आ जाते हैं, ये इसका ये हो गया। ठीक है, अब इसको आपका और दूसरा चीज बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे इसके बगल में जस्ट दिया है, ठीक है, वेब से, ठीक है, यहाँ आपको टच करना है तो यहाँ आपका पूरा आपका अब एक सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पास क्या क्या है, ठीक है, ये इसको आप कौन से चरण में आपका चलने वाला है। ठीक है, ये आपका सब चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जैसे आएंगे आपको नीचे करते जाएंगे। ठीक है, आपको इसको सबको आपको, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको ये आपका सिस्टम है। ठीक है, ये कैसे मतलब कहाँ जाता है, ठीक है, उसको सबको पूरा बताएगा। ठीक है, ये अभी 3 फेज में चलने वाला है। ठीक है, इसका पूरा आपको हिंदी में कर करके आपको आराम से आपको ये 3 फेज में चलने वाला है। पहला फेज है, ठीक है, ओरिजिन एलियंस को लाना। दूसरा अवेक सिस्टम, ठीक है, अवेक मतलब जागृति। ठीक है, तीसरा है इंटरनेटी। ठीक है, इंटरनेटी। ठीक है, तो तीनों को इसको आपको ले जाते जाएंगे आपको चैट जीपीटी में, तो आपको यहाँ से आपको आते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आते हैं हम लोग इधर, इसमें ठीक है, ऐसे करके इसको अब यहाँ पर दिया है आपका इसको बोलते हैं सटीक। ठीक है, सटीक में इसको जैसे दुनिया का सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी होता है जिसको बोलते हैं सटीक। ठीक है, कोई भी चीज का ऑडिट होता है। ठीक है, जैसे बिटकॉइन भी जब आया तो शुरुआत में उसका भी ऑडिट हुआ। ठीक है, इथेरियम आया तो इथेरियम का ऑडिट हुआ, अब इसका भी ऑडिट हुआ है। ठीक है, इसमें कितना मिला है, 81.33% का इसमें इसको मिला है, ए ग्रेड मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक करिए कब का चालू हुआ है, कब बंद हुआ है, ये कब का चालू है, सब चीज आपको दिखाएगा। सटीक में जाएंगे, देखिए 2 साल 4 मंथ इसको चलते हो गए हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है 14 ईयर्स 10 मंथ। मतलब इसको पूर्व इसका निर्माण जब शुरुआत में जब बनाया गया था ना, तो ये अभी 1-2 साल का बनाया हुआ नहीं है, 2 साल 5 साल, 14 साल 10 महीना पूर्व मतलब इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से चेक करने आना चाहिए। इसको आप जब भी आप किसी भी फंड डालते हैं किसी भी कॉइन में, ठीक है, तो उसको आपको चेक करने आना चाहिए, सटीक का ऑडिट देखने आना चाहिए, कब का चालू हुआ है, कब का बंद हुआ है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बेसिक चीज को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको बैक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद चले जाते हैं हम लोग कहाँ, डेक्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, चलो डेक्स स्कैनर में खोलता हूँ यहाँ पर, ये अपना हो गया डेक्स स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है। ठीक है, सर्च में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सर्च में आपको क्या करना है, नाम लिखना है किसका, LGNS का, LGNS। ठीक, ये आपको आ गया। ठीक है, चल जा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक दिन में, ठीक है, ये देखिए आपका 24 घंटे दिखा है, 24 आवर्स आपका डार्क कलर में है। ठीक है, 24H लिखा है, तो 24 आवर्स में 8.2 मिलियन का क्या हुआ है, खरीदी हुआ है, तो 8.2 मिलियन का सेल हुआ है। मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 8 गुणी 10 लाख कर लीजिए कितना होता है। ठीक है, उतना का एक दिन में बाय हुआ है और उतना का ही सेल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नीचे में जस्ट लिखा है बायर की संख्या, सेलर की संख्या। ठीक है, तो बायर से सेलर से लिखा है, अब उसको ये भी 91 देखिए चेंज हो गया है ना, 91.951। ठीक है, इतना का क्या हुआ है, सेल हुआ है। ठीक है, इतने लोग सेल किए हैं। ठीक है, लोगों की संख्या है, और बायर की संख्या कितना है, 92,944। अब देखिए अब ज्यादा हो गया। ठीक है, ये लोग क्या किए हैं, बाय किए हैं। ठीक है, तो ऐसी ये सेलर बायर की संख्या दिखता है। ठीक है, कितना लोग, अब यहाँ देखना है कि 6 घंटा में, ठीक है, तो 6 घंटा में कितना लोग बाय किए हैं, 1.6 मिलियन लोग बाय किए हैं, और उतने लोग 1.6 मिलियन लोग सेल किए हैं। अब यहाँ पर सब देखना है आपको
ये 1 घंटा में कितना लोग किए हैं? 1 घंटा में 377 लोग क्या किए हैं? बाय किए हैं और 4.34 हजार लोग सेल किए हैं, ठीक है। और यहाँ 5 मिनट का भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी ये बेसिक चीज है, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ ट्रेड हो रहा है, सबका दिखाएगा, जैसे नीचे में दिया है ट्रेड का दिया है, इधर जाएंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे, खोजेंगे तो कितने लोग खरीदे हैं, कितने सेल किए हैं। अच्छे से नेटवर्क नहीं है क्या, ठीक है। 1 मिनट नहीं दिखाता है, अभी कुछ अपडेट हो रहा है दोस्तों, अभी है ना। ये कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं, सब आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, ठीक, ये आपको सब चेक करने आना चाहिए, ठीक है। इसको आप छेड़ेंगे तो आपको ना समझ में आते जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेसिक चीज को आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास देखेंगे, मैं शुरुआत में बताया था बिटकॉइन का, ठीक है। ये आपको, ठीक है, ये बिटकॉइन आपका, एक मिनट, बीटीसी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सर्च किए, इसका भी रेट कितना है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें तो अभी लमसम $64,690, मतलब ये आपका 64 लाख का भी बिटकॉइन का भी वैल्यू चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों अभी देखेंगे, अभी हमारा GLGNS आया था कुछ दिन पहले, आज से ढाई महीना लमसम हुआ है, 2-2.5 महीना हुआ है। अभी देखेंगे तो ये अभी आपका बीट कर गया है, ठीक है। तो आदमी को यही समझ में आना चाहिए कि अभी कम्युनिटी का ताकत क्या होता है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन, ये इसमें उसका यूज केस नहीं है, बिटकॉइन क्या है, खाली अभी पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसकी यूज केस नहीं है, ठीक है। अभी लेकिन अभी इसी का जो गवर्नमेंट एजेंस आया है, उसका भी रेट क्या है, उसको भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है। बिटकॉइन को टक्कर दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक मिनट मैं इसको जाता हूँ, यहाँ चले गए, ठीक है। सबका अलग अलग टूल्स है, तो सबको आपको टूल्स आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया, सर्च का ऑप्शन दिया है, यहाँ आपको यहाँ लिखना है GLGNS, तो आज इंस्टॉल किया हूँ, आज थोड़ा सा मोबाइल में अच्छा बनता है, थोड़ा पैड है मेरा, आईपैड है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये आपका होता है GLGNS, ठीक, ये आ गया आपका। ये देखिए दोस्तों, इसका रेट अभी कितना गया है, आप देखिए। जब बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, मैं आगे बताऊंगा, बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो मात्र उस समय 4 पैसा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अपना GLGNS स्टार्ट हुआ था लगभग 26 या 27 डॉलर से स्टार्ट हुआ था, ठीक। अभी बढ़ते बढ़ते इसका रेट अभी इतना चला गया है। सोचिए अभी जबकि 2-2.5 महीना में इतना बढ़ गया है, क्योंकि कम्युनिटी का कमाल है, ठीक है। हम लोग कम्युनिटी में कितना संख्या है उसको भी आगे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बैक करते हैं। अब यहाँ देखना है आपको कि कम्युनिटी में हमारे कितने सदस्य हैं, क्या है, ठीक है। उसको सबको चेक करने के लिए हम लोग सीधा घुस जाते हैं, कहाँ पर, ब्लॉकचेन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन में हम लोग जाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इसमें चलता है पॉलीगॉन में, तो पॉलीस्कैन को टच कर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या टच करना है, ओरिजिनल जीएस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ऊपर में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर सर्च करते हैं हम लोग NQNS, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। दोस्तों थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन बेसिक चीज को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, शुरुआत में आपका दिख रहा होगा यहाँ पास, ठीक है। मेरे को पेन वाला चलाने आता नहीं है, एक मिनट ना, हाँ निकल गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग
ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका देखना है आपका ये सप्लाई में, ठीक है, ये सप्लाई दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पास एक मिनट करता हूँ पहले मैं, वो ऊपर नहीं खींच सकता है। चलो उसके बाद ये होल्डर देखिए, होल्डर कितना दिख रहा है, मतलब लमसम 24,000, मतलब 24,66,000 इतना हमारे होल्डर है, ठीक है। इसको छाप देखना, ठीक है। और सॉरी बैक हो गया, बैक हो गया, एक मिनट दोस्तों, बैक हो गया। इसके प्रश्न स्लैश मारेंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर मार दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पास आपको देखना है, यहाँ पास होल्डर की लिखा है, उसके बाद लिखा है यहाँ पास आपका टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपको, अच्छा बंद हो गया क्या, एक मिनट दोस्तों, सॉरी बंद हो गया ना, स्क्रीन शेयर बंद हो गया है मेरा, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, दूर यहाँ से। करुणा सागर जी थोड़ा बताया करेंगे ना, अगर स्क्रीन शेयर बंद हो जाता है तो मेरे को थोड़ा बता देंगे, ठीक है। करुणा सागर जी लाइन में हैं? यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर जैसे बंद हो जाता है ना तो थोड़ा बता दीजिए। ओके सर, ठीक है, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं पॉली स्कैन में, ठीक है। ये आपका हो गया, पॉली स्कैन हो गया, ठीक है। अब हम लोग चले गए इसमें एलजीएनएस टोकन में, ठीक। यहाँ चले गए, उसके बाद आपको सर्च करना है, यहाँ पास लिखना है क्या, एलजीएनएस, ठीक। यहाँ पास हम लोग गए, ठीक, सर्च मार दी। अब यहाँ पास ये देखना है दोस्तों, मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, क्या है ऊपर नहीं करूंगा तो ये दिखेगा नहीं, यहाँ पास ये है, ठीक है। तो उसको मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास आपको देखना है ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, कितना घंटे में, 24 घंटे में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको देखिए दिख रहा है। ये आपका होल्डर कितना है ये दिख रहा है, और ये आपका टोटल एलजीएनएस आज तक कितना बना है वो दिख रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सारे चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, अरे स्टार्ट किया तो तुरंत स्टार्ट हुआ, एक मिनट सर, बार स्क्रीन शेयर हट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, यहाँ पास आए पॉली स्कैन, ठीक है। सर्च मारे, यहाँ पास क्या करना है, यहाँ ऊपर में सर्च मारना है, सर्च का ऑप्शन में, ठीक है। ये आपका हो गया, या लुमिनस आ गया, टच करना है इसको, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा ये होल्डर में चला जाना है, ठीक है। और होल्डर में यहाँ जाके आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको होल्डर में जैसे आपको सीधा आपको इसके ऊपर ले जाओ, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बोलते नहीं है कि स्मार्ट, मतलब जो हिडन टोकन रहता है ना, यहाँ ब्लॉकचेन में चेक करना है। जैसे आपको बाहर में चेक किए आपको, ठीक है, थर्ड पार्टी डेस्क से टूल, डेस्क से स्कैनर रहता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो उसमें गलत दिखाता है, लेकिन ब्लॉकचेन गलत नहीं दिखाता दोस्तों। ब्लॉकचेन में आपको अंदर में घुस के आपको चेक करने आना चाहिए। तो ब्लॉकचेन आपको सही दिखा रहा है तो समझ जाइए कि प्रोजेक्ट का सेम है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप भाई किसी आपका कोई अगर टेक्निकल आपका जो बंदा होगा, जैसे मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसको पकड़ लीजिए, उसे चेक करवाइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग उससे सीखे हैं कैसे चेक करते हैं उसको, ठीक है। तो आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखिए स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, ये देखिए आपको स्ट्रीम के निशान दिख रहा है, देखिए मैं ऊपर टच किया,
स्मार्ट, ये क्या होता है, जो भी मतलब टोकन रहता है तो क्या होता है, कंपनी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें उसको डाल दिया जाता है, उसको डिप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको मालिक नहीं निकाल सकता। अब इसको नहीं निकाल सकता मतलब क्या हो जाता है, एक अच्छा भाषा मतलब आप लोग को समझ में आया ऐसा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है, कोई बिल्डर से अपना मान के चलो 500 एक फ्लैट बनाया, 500 घर बना दिया एक बिल्डर से है। अब वहां पर क्या होगा, रोड होगा, नाली होगा, है ना, और वहां पर क्या होगा, गार्डन होगा, मंदिर होगा, ठीक है। वहां पर गेट में गार्ड लगे रहेंगे, ठीक है। तो भाई एक एक बिल्डर्स है तो अपना प्लॉट को बिल्डर्स क्या करेगा, प्लॉट को बेचते जाएगा। तो 1 2 3 करके ऐसे करके पूरा 500 पूरा प्लॉट बिक गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब प्लॉट बिक जाता है तो वहां पर प्लॉट जैसे बिक गया तो वहां के जो खुद मालिक रहते हैं, जैसे जो जिन्होंने प्लॉट खरीदा, मैं आप जैसे पूरा 500 आदमी, वो लोग क्या करेंगे, 500 आदमी लोग प्लॉट को खरीद लिए। अब जो प्लॉट को खरीद लिए उसका मालिक क्या है, वो भाई उसके नाम में रजिस्ट्री होगा। वैसे ही जो इसका जो वायलेट बनता है, तो वायलेट का जो 12 अंक का जो की रहता है तो उसका पर्सनल घर है, समझिए। आप उसमें जितना भी आप टोकन कॉइन जो भी रखेंगे वो आपका है, उसको कोई आपको ले नहीं सकता। अगर गलती से आपने अगर किसी को शेयर किया, आपने किसी को बता दिया या फोटो कॉपी कर लिया या कोई फोटो खींच लिया गलती से आपका, है ना, अगर आपके गलती के कारण अगर आपने अगर 12 की को अपने किसी को दे दिया या किसी ने आपका फोटो खींच लिया, तब आपका टोकन हैक हो सकता है दोस्तों, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। इसको आपको समझने आना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, देखो कितना लिखा है यहाँ पर आपका, मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये आपका इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का लगा है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा टोकन कौन है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में देखेंगे ये तो यहाँ पास आपका सबसे ज्यादा टोकन है, ये देखिए है आपका। वैसे पूरा आपका जितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सब में टोकन है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग चले जाते हैं ऊपर, ठीक है। आप इसमें देखना है दोस्तों, ये जैसे किसी पर्सनल आदमी का भी एड्रेस रहता है, जैसे नल एड्रेस है, नल एड्रेस पे जा रहे हैं करके, नल एड्रेस के बारे में बताऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नल एड्रेस क्या होता है उसको भी बताऊंगा, ठीक है। मैं बता ही रहा था लेकिन कुछ, ठीक है, इसको पहले इसको चेक करने आना, इसको बता रहा हूँ मैं, ठीक। अब इसको देखेंगे दोस्तों, तो आपका जैसे पर्सनल एड्रेस हो गया, ठीक है। ये आपका तो ये नहीं है, गोल दिख रहा है, गलत है, ठीक है, इसको काट देता हूँ, ठीक। ये आपका देखिए जैसे आपका एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस, तो जैसे ये आपका वो एक सा लिखा है पर्सनल एड्रेस है, ठीक है। ऐसी एड्रेस में आपका देखिए कितना टोकन इसमें आपका, जैसे ये कोई होल्डर है, बड़ा होल्डर, तो कितना रखा, 0.0010%, मतलब ऐसे करके इसको सबको आपको चेक करने आना, ठीक है। उसको और आगे खोलेंगे तो आपका और डालतेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे ना, पूरा दिखते जाएगा, यहाँ से दिखेगा क्या, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूँ, चलो हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, आप इसका नल एड्रेस, जैसे मान के चलो कोई बिल्डर्स है, ठीक है। अब वो बिल्डर से क्या किया, उसको दे दिया, किसको दे दिया, बिल्डर से क्या किया, मतलब उसको दे दिया, किसको दे दिया, किसी आदमी को दे दिया, ठीक है। मतलब वो अपना दे दिया अपना एसेट को, ठीक है। अब उसको चेक कैसे करेंगे, अब उसको नल एड्रेस में आपको देखने आना चाहिए, ठीक है। तो नल एड्रेस को आपको यहाँ पास आपका एड्रेस होगा, ठीक है, कहाँ पास एड्रेस, ये है, ये है, ठीक है। अब इसमें आप चले गए, ठीक है। अब उसके बाद आपको 2 ईयर्स है ना, 141 दिन हुआ है, इसमें आप टच करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट 4 दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, इसको टच करना है। आप यहाँ पर देखिए ये एड्रेस में क्या दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा हूँ, जो नल एड्रेस है वो आपको पूरा 00 दिखाएगा, ठीक है। ये आपका है नल एड्रेस, देखिए पूरा आपका, 1 मिनट आपको मैं पेन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका, अच्छा इसको कट नहीं किया, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। ये आपका है नल एड्रेस, आपका ये आपका दिखा रहा है पूरा 00 दिखा रहा है, यही आपका नल एड्रेस, ठीक है। मेरे को पेन को अच्छे से चलाना नहीं आ रहा है दोस्तों, ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो ये गोल गोल मतलब पहले का किया हुआ सब आ जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा नल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये आपका पूरा 0 दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया। ये आपका ब्लॉक चेन को ऐसे चेक करना चाहिए। आज बेसिक बेसिक चीज को आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा सा थंब का इंप्रेशन कीजिए, ठीक है। मेरे को भी समझ में आ रहा होगा कि कितने लोग देख रहे हैं अभी तक, 207 लोग हैं, तो ठीक है। तो ये आपको चेक करने आना चाहिए, ठीक है। जब आपको चेक करने आ जाएगा तो आप अगर चेक करने नहीं आता है तो आप सीखिए इसको, कि मैं इसको चेक करने में कैसे सीखूं, है ना। तो अपने जो करंट जो सीनियर होंगे या तो फिर अगर कोई आपके कहा जाए वो होंगे, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन का जो डेवलपर है, ठीक है, उनसे आप बैठिए, ठीक है, उनसे आप सीखिए, ठीक है। ये है। अब उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं प्लान प्रेजेंटेशन में, ठीक है। मैं आपको बेसिक बेसिक चीज को आज बता रहा था, उसके बाद में आगे मैं फिर प्लान को दिखाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। ठीक। चलिए आ गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखना है, अब पहले ये मेरा वो है, मतलब कोई देखिए डिस्क्लेमर है, कोई मैं वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। जो भी मैं साझा कर रहा हूँ वो यहाँ सीख के और समझ के कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने सीख के समझ के यहाँ पर निवेश करिएगा, ठीक है। ठीक दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम लोग का रॉयल टीम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हम लोग जिस टीम में काम करते हैं इसको बोलते हैं रॉयल टीम। हमारा उद्देश्य है लोगों को सफलता की राह दिखाना, लोगों को शिक्षा देना, सही राइट डायरेक्शन देना, ताकि वो सही डायरेक्शन में चल के सही जगह निवेश करे, ठीक है। सुरक्षित जगह, मतलब कोई स्कैम का शिकार ना हो, अच्छे क्रिप्टो का पहचान कर चुके करें, ठीक है। और मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत सारा अभी फ्रॉड ट्रेडिंग हो रहा है, उससे बचे, ठीक है। हमारा, ठीक है, हमारा सपना है, ठीक है। और ईमानदारी से और विश्वास से पूरा देश और दुनिया में जाने जाए, ठीक है, अच्छे लीडर के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जिसको मैं बता रहा था दोस्तों, ये है अपना बिटकॉइन, ठीक। आपने देखे होंगे शुरुआत में जब बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन 4 पैसा से स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या तो हमारे पास 4 पैसा क्या 100 रुपए नहीं था क्या उस समय, 200 नहीं था क्या, 500 नहीं था क्या, हर आदमी के पास था। लेकिन क्या था, ज्ञान नहीं था, ज्ञान। तो ज्ञान बराबर पैसा बोलते हैं, शुरू से बोले हैं ज्ञान बराबर पैसा। सब थोड़ा सा अगर जाए तो शुरुआत में ही स्टार्ट कर दिए, ज्ञान बराबर पैसा। जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही धन कमा पाएगा, ठीक है। अगर वो कमा भी लेगा तो अगर दूसरी जगह हो उसको घुमा देगा, ठीक है। अपने क्या करना है, पूरा फुल्ली एजुकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए 2009 में क्या हुआ, 4 पैसे में स्टार्ट हुआ था, 2010 में 3.9 हुआ। अब ऐसे करके बढ़ते 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 देखिए आज 2000 लमसम 24 का है, ठीक है। और बाकी अभी 25-26 हो गया है, ठीक है, पहले का है। आज अभी 64 लाख कुछ मैं बताया, अभी बिटकॉइन का रेट उतना हो गया है, ठीक है। तो अभी आदमी जो एजुकेशन लेगा एक बार में बढ़ता नहीं है, ठीक है। इसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ लगा रहता है। सबको आपको रीड करने आना चाहिए, अच्छे पढ़ने आना चाहिए, आपको एजुकेशन आना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एजुकेशन वाला है। धन कमाने का 2 तरीका है, ज्ञान बराबर पैसा, ठीक है, यहाँ पर सभी बताया गया है। तो जितना आदमी सीखेगा उसी के पास उतना पैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रिटर्न, ठीक है, इसमें रिटर्न कितना है, ठीक है। तो CAGR रिटर्न है, ये इसमें बताया गया है, ये सालाना इसमें दर्शाया गया है। गोल्ड में कितना % रिटर्न होता है, तो 12 से 15% गोल्ड में रिटर्न होता है, ठीक है, ठीक है। 2015 से 25 के बीच का बताया है, ठीक है। अब इसमें शेयर में कितना % रिटर्न होता है, ये 15 साल का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 11.8 से 28% तक का रिटर्न आया है, ठीक है। प्रॉपर्टी में कितना रिटर्न आया है, 8 से 12%, ठीक। लेकिन क्रिप्टो में देखेंगे दोस्तों तो 36 से 71% के बीच में रिटर्न आया है। लेकिन क्या करना है, अपने को सीखना है, बिना सीखे आप नहीं पैसा कमा पाएंगे।
और मैं कुछ कहानी है जो मेरे साथ में हुआ उसको मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अब ये देखिए, कोई भी चीज को, क्रिप्टो को सही को कैसे पहचाने, ठीक है। यहाँ पास घोटाला या स्कीम को कैसे पहचाने, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, लिक्विडिटी, पहले जो भी क्रिप्टो में आप काम करते हैं उसका लिक्विडिटी कैसा होना चाहिए, आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ठीक है। और रोज चेक करना है आपको लिक्विडिटी, डेली इसका मात्रा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कम्युनिटी अगर में काम कर रहे हैं तो होल्डर की संख्या डेली के डेली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ना है, आपको कंटिन्यू आपको चेक करने आना चाहिए, ठीक है। या आपको नोट करिए उसको, ठीक है। ठीक है, सप्लाई चेक करने आना चाहिए आपको, जो बोल रहा था टोटल सप्लाई बराबर से पूरा सप्लाई, तो सप्लाई आपका चेक करना है आपको, ठीक है। डेली आप एक नोटबुक बनाइए उसमें और सबको चेक करिए, डेली लिखिए, ठीक है। ठीक है, कौन सा ब्लॉकचेन में डिप्लाई हुआ है उसको आपको पता करना चाहिए, ठीक है। पॉलीगॉन में हुआ है तो पॉलीस्केन में जाके चेक करिए, जैसे बिटकॉइन का है तो बिटकॉइन में, इथेरियम है तो इथेरियम में, ठीक है। अब कौन सा कॉइन में, कौन सा ब्लॉकचेन में स्टार्ट हुआ है उसको चेक करने आना चाहिए। अब कितना खरीदार है, कितना बेचने वाला है उसको देख कर आपको चेक करने आना चाहिए। तो कहाँ दिखेगा आपका, डेक्स स्कैनर में दिखेगा, ठीक है, कि कितना खरीदी होता है, कितना का बिक्री होता है, और कहाँ से दिखेगा, डेक्स स्कैनर से दिखेगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, जैसे स्टैटिक ऑडिट में बताया शुरुआत में खोल के, ठीक है। इसको ए टेक मिला है, 80.1 मिला है, 81.1 मिला है, ठीक है। स्कोर मिला है इसको, ठीक है। इसको भी आपको चेक करने आना चाहिए, स्टैटिक ऑडिट। रनवे कितना दिन है सर, रनवे दिखाता है, रनवे कितना दिन का है, जैसे इसमें देखेंगे तो इसका 300 कुछ दिन का रनवे दिखाता है, उतना उसके पास फंड है जो कंटिन्यू दे सकता है। व्हाइट पेपर, जैसे मैं बोला था आपको व्हाइट पेपर, ठीक, व्हाइट पेपर को आपको पढ़ के नहीं आ रहा तो हिंदी में कन्वर्ट करके, और नहीं आ रहा है तो अच्छे समझ के उसको बात उसमें डालना चाहिए, ठीक है। रेट फोरकास्ट, ठीक है। और लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है, जैसे आपको मैं शुरुआत में बता रहा था, कोई भी क्रिप्टो में काम करते हैं तो जैसे उसको देखेंगे, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखाया था, तो उसमें आपको लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है, तो लॉक कैसे पता चलता है, वो आपका नॉलेज पूरा 0 दिखाएगा, जैसे 0 दिखाएगा तो आपको समझ जाएंगे कि इसका लिक्विडिटी लॉक है उसको, ठीक है। ओपन शिप, ठीक है, मतलब रिलायंस, ठीक है, रैंकिंग कितना है, ठीक है, सब आपको चेक करने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो तो आपका सब बेसिक चीज है ना, मैं जो आज मैं जितना बात कर रहा हूँ पूरा बेसिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नए आदमी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पास है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या है, ठीक है, केंद्रीकृत भी केंद्रीकृत क्या है, ठीक है, इसको चेक करने आना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्या होता है, सेंट्रलाइज में क्या होता है, ओनर रहता है, कोई मालिक रहता है चलाने वाला। डिसेंट्रलाइज में क्रिएटर होता है, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। सेंट्रलाइज में क्या होता है, केवाईसी होता है, जहां आपका केवाईसी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, आधार कार्ड लगा तो आपका सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में नो केवाईसी, आपका कोई केवाईसी नहीं हो। उसके बाद क्या होता है, पैकेज सिस्टम होता है सेंट्रलाइज में, जैसे मान के चलो जो भी डालना है 100, 200, 500, 1000, 2000 जितना का रहेगा, पैकेज सिस्टम रहता है। यहाँ पर नो पैकेज सिस्टम, आपका कोई पैकेज नहीं रहता है, आप चाहे जितना का डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद मनी लॉकिंग होता है, पैसा आपका इसमें सेंट्रलाइज में आपका लॉक हो जाता है। डिसेंट्रलाइज में आपका पैसा आप लॉक नहीं होता, आपके हाथ में रहता है, आपके जिसके पास 12 की है वो मालिक है, ठीक है, तो उसके पास रहता है, जब चाहे तब अपना विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन रहता है, वो सेंट्रलाइज से सेंट्रल एप्लीकेशन रहता है, डिसेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज रहता है। अब उसको चेक कैसे करना है, गूगल से पूछ लीजिए। इनकम प्लान जहां बार बार चेंज होता है, ठीक है, वहां पर भी आपको फंड नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है वैसे वो चलता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट सेल इनकम, यस लिखा है। जैसे डायरेक्ट का, जैसे मान के चलिए क्या होता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट आते हैं उसमें, किसी ने मान के चलो मैं ए आदमी ने बी आदमी के नीचे में 1 लाख रुपए डाल दिए। अब 1 लाख डाला है तो तुरंत उसको बी आदमी का 1 लाख का 20% ऊपर वाले या 30% ऊपर वाले चले जाता है ए आदमी को, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ए आदमी के नीचे में कोई बी आदमी ने अगर पेमेंट डाला है 1 लाख रुपया, तो उसका 1 लाख का कुछ ब्याज आएगा, उसका कुछ परसेंट ऊपर रह जाता है, ठीक है। मतलब आपको मैं इसमें दिखा दिया INR में, ठीक। उसके बाद लिक्विडिटी सेंट्रलाइज में पूरा सेफ नहीं है, क्योंकि आपके पास वहां आपका केवाईसी होता है, आपको हैकर कभी भी हैक करके ले जा सकता है। तो डिसेंट्रलाइज में आपका नो केवाईसी, आपका कोई केवाईसी नहीं होता, आपको कोड मिलेगा जो भी आपका पैसा है, ठीक। उसके बाद सेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज बैंक से चलता है, जैसे बाइनेंस का नाम सुनेंगे, बाइनेंस, CoinDCX, ATC,
ये सब सेंट्रलाइज बैंक है जिसमें आपको खाता खुलाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी बेचेंगे उसका कुछ % सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ठीक। डिसेंट्रलाइज में फिक्स सब्सिडी से चलता है, ठीक। विड्रॉल सिस्टम 1 घंटा से 72 घंटा के बीच में आपको लगता है, ठीक है। अब इसमें विड्रॉल सिस्टम विदिन सेकंड विदिन मिनट बनता है। रेट देखे होंगे, रेट सेंट्रलाइज में ऊपर कोई मालिक रहता है तो ऊपर भगाता है जैसे, है ना, और उसके बाद अचानक से रेट को नीचे गिरा देता है, जितना अपना प्रॉफिट लेना लेता है उसका नीचे गिरा देता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, रेट ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। जैसे मार्केट में देखेंगे आज सब्जी ज्यादा आ गया तो रेट कम हो गया, लेकिन जस्ट अगले दिन सब्जी नहीं आता है तो रेट ऊपर चला जाता है। तो डिमांड सप्लाई पे चलता है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। ओरिजिन एलजीएनएस का ब्लूप्रिंट क्या है, ये क्या है, आपके फंड पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। आपके फंड पर कोई लॉक नहीं कर सकता। आपके फंड आपके हाथ में, जीरो डे स्टेकिंग आज से चालू करेंगे तो आज से आपका स्टेटमेंट डालेंगे, आज से आपका फंड का आपको इंटरेस्ट देना चालू हो जाता है। आपके फंड पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, 1 गुना 3 गुना 4 गुना आपका सीमित इनकम है, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से समान रिटर्न सबके लिए, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, सबके लिए समान रिटर्न है। कोई न्यूनतम या कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई भुगतान की तारीख नहीं है, 1 तारीख को मिलना है 30 तारीख को मिलना नहीं है, ठीक है। कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है, किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है, 100% विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। एक ही आईडी पे काम नहीं, असीमित आईडी पे काम कर सकते हैं, ठीक। आप अपने पैसा के खुद संरक्षक या खुद मालिक है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों, ये वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आप वीडियो देखने के लिए तैयार हैं क्या? तैयार होंगे तो आप एक तो थंब कन्वेंशन दीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक तो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये आपको एक शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब ये देखिएगा आपको, उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। ये देखिए, और भी कई बीज गहरी नींद में थे। इस बात से बिल्कुल में क्या तूफान आने वाला है। फिर एक दिन धरती की गहरी और मुलायम चादर के नीचे एक छोटा सा बीज खामोशी से छिपा हुआ था। वह अपने खोल के अंदर बड़े आराम से सो रहा था। उसके आसपास और भी कई बीज गहरी नींद में थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। फिर एक दिन आसमान में घने काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी जमीन के भीतर तक पहुंच गया और हर खाली जगह कीचड़ और घुटन भरी नमी से भर गई। उस दमघोंटू अंधेरे में धीरे धीरे सभी बीज सड़ने लगे। एक एक करके वे चुपचाप मौत की नींद सो गए। वह नन्हा बीज भी पूरी तरह भीग चुका था और अब बेहद कमजोर पड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका वजूद मिट रहा है, वह टूट रहा है। तभी उसके अंदर एक आवाज गूंजी, अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो मैं भी बाकी बीजों की तरह गुमनामी में मर जाऊंगा। मेरा अंत भी दूसरों की तरह ही होगा। नहीं, मैं ऐसे खत्म नहीं होना चाहता। मैं जीना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। इसी एक विचार ने उस बीज में जान फूंक दी। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी। उसने जोर लगाया, कड़ा संघर्ष किया और अंततः अपने उस कठोर खोल को तोड़ दिया। टूटने का वह दर्द असहनीय था, लेकिन टूटने के उसी पल में उसका पुनर्जन्म हुआ। जमीन का सीना चीरकर एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला। अब वही बारिश जिसने कभी उसे डुबाने की कोशिश की थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वही मिट्टी जिसने उसे दफनाया था, अब
अब उसे मजबूती से थामे हुए थी और उसे ऊपर उठने की ताकत दे रही थी। बारिश और धरती ने मिलकर उसे लंबा और मजबूत बनाया। दिन बीतते गए और वह छोटा अंकुर अब एक युवा पौधा बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने खुले आसमान की ओर देखा और सोचा, मैं इतना तो बढ़ गया, लेकिन क्या अब मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मैं बस यहीं खड़ा रहकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा? नहीं, मैं यहां रुकने के लिए नहीं, बल्कि अमर होने के लिए पैदा हुआ हूं। एक बार फिर उस पौधे ने बदलने का फैसला किया। उसने खुद को एक कली में समेट लिया और जब वसंत की बहार आई तो वह कली खिलकर एक बेहद खूबसूरत फूल बन गई। उसकी मनमोहक खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से मधुमक्खियां और तितलियां उड़कर उसके पास आईं और उसके बीजों को हवाओं के साथ पूरी धरती पर फैला दिया। जल्द ही हर जगह नए नए पौधे उगने लगे। हर एक नए बीज में उसी पहले बीज की हिम्मत और भावना जिंदा थी, जिसने कभी हार मानने से इनकार कर दिया था। वह एक बीज जिसने दर्द सहकर अपना खोल तोड़ने की हिम्मत की थी, आज हजारों नए रूपों में जीवित था। उसने वो पा लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था, बदलाव के जरिए हमेशा के लिए अमर हो जाना। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत है। जब जिंदगी की मुश्किलें आपको मिट्टी में धकेल दें, तो उस बीज को याद रखना। आपको दफनाया नहीं गया है, आपको बोया गया है, ताकि आप और ऊंचे उठ सकें। हर वो तूफान जो आपको तोड़ना चाहता है, असल में वही ताकत है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकती है। इसलिए बदलाव से डरो मत, खुद बदलाव बन जाओ, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पंख उन्हीं को मिलते हैं जो अपना खोल तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। उस बीज की तरह बनो, गिरो, उठो और फिर से पूरी शान से खिलो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए, कोई भी चीज आदमी को शुरुआत में बोरियत लगता है, लेकिन जब देखेंगे, जब सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को सीखना है, उस बीच की तरीके बनना है आपको। ठीक है, आपको भले आपको लगता होगा एजुकेशन लेने में आपको तकलीफ होता होगा, सुबह 8 बजे से उठ के हम लोग क्या क्या कहानी सुन रहे हैं, क्या क्या कैसा कैसा कर रहा पड़ रहा है। ठीक है, तो जो आदमी शुरुआत से एजुकेशन नहीं लेगा, अगर वो सही जगह अगर प्लेटफॉर्म में अगर नहीं लगाएगा तो स्कैम का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह आपको 8 बजे आपको डेली सेशन में आना है, आपको सीखना है, आपको सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी के बोलने या किसी के कहने से आपको पैसा नहीं डालना है, कहीं जगह आपको लगाना है। आपको अच्छे सीख के, अच्छे एजुकेशन आपको लेके, वो इसीलिए बोलते हैं ज्ञान बराबर पैसा, जितना आपके पास ज्ञान रहेगा उतनी ही आपके पास पैसा रहेगा। मेरा बात यहीं तक का है दोस्तों, धन्यवाद। आगे करुणा सागर जी, आगे मंच को संभालिए। करुणा सागर जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाल के हमको ट्रेन किया, सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज की मीटिंग को सर यहीं समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नई ट्रेनिंग, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, एक सेकंड रुक जाते हैं।